हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम जो जे एडवांस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का। बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपको क्या रहा है कि स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0. Switch S is closed at t equal to 0. The charge Q on capacitor at any instant, that is time t, और यहाँ पे Qt that is equal to Q into 1 minus e का पावर minus alpha into t. Find the Q naught. Find the Q naught and alpha in terms of given parameter. तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, यानी कि इसमें चार्ज का फ्लो आपसे पूछा है और दूसरा अल्फा का वैल्यू, यानी कि अल्फा क्या है यहाँ पे टॉ। टॉ क्या होता है? तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे आरसी सर्किट का, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। तो होता क्या है, कैपेसिटर सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, आफ्टर इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट इट्स बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, यानी कि आफ्टर टाइम टी। अब क्या है, इनिशियली हम इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए, और इसका आपको क्या है, ये आपका V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू बताइए और अल्फा। तो जैसा कि आपको पता है कि चार्ज जो वेरी करेगा वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा, यानी Qt दैट इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में टॉ जो है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, दिस इज टॉ। और टॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC। R क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे टॉ का वैल्यू, टॉ दैट इज टाइम कांस्टेंट, और ये जो आर, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका आरसी वैल्यू हो गया फॉर आरसी सर्किट के लिए। तो ये आपका हो जाएगा टॉ का वैल्यू। तो यहाँ से टॉ का वैल्यू आपसे पूछा है, यानी अल्फा का वैल्यू 1/टॉ का वैल्यू आपसे पूछा है। और यहाँ पे क्यू नोट का वैल्यू, स्विच एस इज क्लोज्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको पहला तो क्यू नोट का वैल्यू पूछा है, यानी कि इसका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। किस पे मैक्सिमम चार्ज, और किस पे, कैपेसिटर पे, यानी इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो चार्ज के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, Qt दैट इज इक्वल टू Q नोट 1 इंटू ई का पावर माइनस अल्फा इंटू टी। अब अल्फा का वैल्यू आपको पता है RC। अब R यहाँ पे क्या लिखे, यानी कि रेजिस्टेंस इसका क्या होगा। तो यहाँ पे टॉ दैट इज इक्वल टू, तो RC को लिखेंगे R इक्विवेलेंट, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, एक R1 एक R2। तो R इक्विवेलेंट इंटू C, कैपेसिटर तो एक ही है, तो ये इसका हो जाएगा टॉ। तो टॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटू C। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो टॉ दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आएगा, तो इसका पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यहाँ से अगर हम निकालें R इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, तो ये आपको दिखेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेम है। अब सिंपल सा बात है कि PD यानी A से B के बीच में, अगर सपोज डेट ये आपका A है और ये आपका B है, तो आपस में अगर हम देखें तो यहाँ से करंट आएगा, तो कुछ करंट इधर आएगा, I2 इधर। तो ये आपस में कनेक्शन जो है आपका कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो R1 सिंस लिखेंगे, सिंस R1 एंड R2, सिंस R1 एंड R2 आर connected in parallel combination। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा,
तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ऐसा क्यों? तो सिंपल सा बात है कि एट टी इजकल टू जीरो पे, एस इज क्लोज एट टी इजकल टू जीरो पे, तो इस पे चार्ज आपको कैपेसिटर पे आपसे चार्ज पूछ रहा है एट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी टाइम के बाद इस पे कितना चार्ज होगा। तो सिंपल सा बात है क्यू नोट ई का पावर अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें है यानी क्यू नोट का वैल्यू और दूसरा अल्फा का वैल्यू। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए इस पर्टिकुलर पॉइंट को ए लेते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को बी लेते हैं, तो ए से बी के बीच में। तो जैसा कि सिंस R1 and R2 are connected in parallel combination, तो इसका R इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपका क्या पूछा है अल्फा का वैल्यू, तो जैसा कि सिंपल आपको दिया हुआ है कि ये कौन सा है आरसी सर्किट यानी रेजिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है। तो यहाँ से आपका टॉ का वैल्यू आपका आ जाएगा आरसी। सो टॉ दैट इज इक्वल टू आरसी, यानी आर का मतलब आर इक्विवेलेंट और लास्ट में क्या हो जाएगा सी कैपेसिटेंस। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सिंस R1 और R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका ये है। तो यहां से आपका टॉ का वैल्यू आपका आ जाएगा। और आपसे पूछा अल्फा का वैल्यू, आपसे टॉ का वैल्यू नहीं पूछा। टॉ क्या है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, आपसे टाइम कांस्टेंट नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यू नोट क्या है चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो सपोज दैट इस पे चार्ज क्यू नोट होगा, तो वो आपका क्यू नोट का वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखिए, और वो भी आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे हम क्या किए हैं ये स्विच को क्लोज कर दिए, ये स्विच को हम क्या कर दिए क्लोज कर दिए। उसके बाद आप बताइए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। अब जैसा कि आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है Q दैट इज इक्वल टू CV। अब हमको ये पता करना है कैपेसिटेंस, तो इसका आपको पता है कि C है, तो C तो होगा। अब यहां पे हमको क्या निकालना है A और B के बीच में हमको पोटेंशियल PD का वैल्यू हमको निकालना है। V क्या है PD पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q दैट इज इक्वल टू CV और यहां से आपका क्या आ जाएगा C Q का वैल्यू, ये आपका C आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस। अब V का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो V का वैल्यू होना क्या चाहिए V डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन कर लें, यानी कि आप क्या कह सकते हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये क्वेश्चन है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये जब चार्ज होगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा Q बराबर CV, और C तो कैपेसिटेंस है। अब हम अगर PD निकालें यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, अब जब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जैसा कि हम बात किए हैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये कंसेप्ट हम यूज किए हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम capacitor behaves like a ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपको बताइए कि ये कैपेसिटर पे चार्ज, क्योंकि ये चार्ज होगा T इक्वल टू जीरो पे, हम इसको क्या कर दिए इसको क्लोज कर दिए हैं, तो यहां से आएगा तो ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस पे कितना चार्ज होगा, तो इधर क्या हो जाएगा जब चार्ज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना स्टेडी स्टेट को ये अटेन कर लेगा। तो
सिंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जब स्टेडी स्टेट को अटेन करता है तो ये समझिए कि करंट का फ्लो इसमें ऑलमोस्ट जीरो। तो V का वैल्यू अगर आप निकालें तो जैसा कि आपको पता है कि V बराबर IR, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। ये आपका अगर इधर आप समझ सकते हैं तो तब जो हो जाएगा R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो एक ही सर्किट रहेगा R1 प्लस R2। तो R1 एंड R2 सिंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम R1 एंड R2 बिहेव्स लाइक या कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये R1 और R2 क्या हो जाएगा, ये आपका सर्किट से आपका हट जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ये हो जाएगा आपस में, ये कनेक्टेड आपस में रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा V डेट इज, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू। और आपसे क्या पूछा है कि इस कैपेसिटर पे बताइए कितना चार्ज होगा। तो सिंपल सा बात है कि V R1 प्लस R2, और यहां से आप ध्यान से देखिए तो जितना भी होगा इनटू इधर क्या ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इनटू R2। तो ये आपका आ गया क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज Q नोट। यानी कि आपसे पूछा है मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज का वैल्यू वही पूछा है कि मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, A से B का PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV होता है, कैपेसिटेंस तो C ही होगा। तो जैसा कि Q बराबर CV होता है, और V जैसा कि आपको पता है कि V बराबर IR होता है। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, सिंस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट्स बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो आप ये सोचिए कि इस पे मैक्सिमम चार्ज कब होगा, यानी कि जब ये ओपन सर्किट बनने से पहले, जस्ट बिफोर इट रीचेज इट्स स्टेडी स्टेट, इट हैज द करंट दैट इज कैपिटल Q, और वही कैपिटल Q पूछा है। तो कैपिटल Q क्या होता है, CB के वैल्यू। और तो हम अब V कैसे निकाले, तो क्या हो जाएगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा तो सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहां से आप उससे जस्ट पहले, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। तो जब ये स्टेडी स्टेट जस्ट रीचिंग इट्स स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, मतलब ये, तो इसीलिए आपसे पूछा है मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो उससे पहले ये आपस में कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, जबकि आपसे क्या पूछा है, अल्फा का वैल्यू भी पूछा है कि आप अल्फा का वैल्यू बताइए। अल्फा का वैल्यू मतलब कि इसमें जो चार्ज होगा, जो कि टाइम का फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ये टाइम का फंक्शन है, Q नोट दैट इज इक्वल टू Q 1 माइनस e पावर अल्फा इंटू टी। और यहां से अल्फा जो कि कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। RC का मतलब, RC तब होता जब सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होता, और यहाँ पे कौन सा है, एक तो R1 भी है, ये आपका R2 भी है। तो R1 R2 पहले किस में होगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये कनेक्टेड हो, ये आपका ओपन सर्किट होगा। लेकिन शुरुआत में क्योंकि दोनों का PD सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब था वो क्या कनेक्शन उसका हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन होगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो कि हम पहले बात किए थे,
वो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसका C क्या होता है, तो C इसका है कैपेसिटेंस, तो इंटू 1 इंटू कैपेसिटेंस। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय आर सी, 1 बाय आर सी, टी बाई टॉ होता है, तो टी बाई टॉ का वैल्यू, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 1 बाय आर सी हो जाएगा। तो आर सी के जगह पे, आर के जगह पे आप क्या लिखिएगा, आर इक्विवेलेंट और सी कैपेसिटेंस। तो जैसा कि आपको पता है आर इक्विवेलेंट में तब कौन सा कनेक्शन होगा, तब कनेक्टेड ये रहेगा, आपस में ये कनेक्टेड रहेगा पैरेलल, तब उसका कनेक्शन कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम दो चीज आपसे निकालने के लिए कहा है, एक तो अल्फा जो कि ये है चार्ज जो कि टाइम का फंक्शन है, और दूसरा आपसे क्यू नोट यानी कि मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 1 बाय आर सी, सी कैपेसिटेंस। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा क्या होता है, तो इसको अगर हम क्लियरली लिखें तो अल्फा का वैल्यू यहां से आपका क्लियर आ जाएगा, क्यू नोट मैक्सिमम चार्ज 1 का पावर ई का पावर माइनस टी बाई टॉ होता है, टी बाई टॉ। अब यहां पे -1 बाई टॉ के जगह पे आपका क्या है, तो 1 बाई टॉ के जगह पे अल्फा का वैल्यू है। तो जब बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, आपसे क्यू नोट के यानी कि चार्ज जो इसमें वेरी कर रहा है, तो चार्ज जब ये वेरी कर रहा है, मैक्सिमम चार्ज की जब बात करेगा यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यानी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो इधर से इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तब इसका जो कनेक्शन आपस में रहेगा वो कौन सा रहेगा, तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट ये जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा इंटू इट्स रेजिस्टेंस। तो ये आपका करंट आ गया, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, V का वैल्यू, तो एक तो वहां से आ जाता है, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, जब हमको क्या निकालना है अल्फा, तो अल्फा के लिए हम क्या लेंगे 1 बाय आर सी, और आर का वैल्यू आपका क्या आ गया आर, तो आर क्या हो जाएगा, ये चार्ज, तो चार्ज कैसे वेरी करेगा, तब आपस में ये कनेक्टेड रहेगा, कौन सा कनेक्शन रहेगा, तब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू चेंज कर रहा है, आफ्टर चेंजिंग द टाइम इट चेंज द कनेक्शन वेदर इट इज ए पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल कब होता है, जब हम बात कर रहे हैं क्यू नोट यानी चार्ज जो वेरी कर रहा है, वो उस समय इसका आपस में कनेक्शन कौन सा है, R1 और R2 आपस में पैरेलल हैं। जब पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये हम लिख देंगे आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू कैपेसिटेंस C। तो ये आपका टॉ का वैल्यू यहां से, और अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, R1 इंटू R2, और ये आपका क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस C। तो ये आपका अल्फा का वैल्यू आया, और अगर मैक्सिमम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C है, और अगर ये क्या हो जाएगा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, तो इससे पहले इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, और जैसा कि आपको पता है सिंस यू नो यू हैव लर्न V बराबर I इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका I का वैल्यू आ गया, और ये कनेक्शन आपस में कौन सा होगा, इंटू R2। तो इसमें हम ये देखेंगे कि PD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, क्योंकि हमको क्या चाहिए Q मैक्सिमम, तो Q मैक्सिमम के लिए हम क्या देखें, तो AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस तो क्या है, कैपेसिटेंस तो इसका C कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो हम ये देखेंगे कि इसके बीच में PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है, तो आपसे पूछ रहा है कि Q नोट यानी कि मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड V। तो हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस C तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो V है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका चार्ज मैक्सिमम है,
इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, तो ये आपस में कनेक्शन हो जाएगा सीरीज। तो क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका करंट आ गया इनटू इट्स रेजिस्टेंस। तो V बराबर जैसा कि आपको पता है, यू हैव लोन V बराबर I इंटू R। तो करंट इसमें ये हुआ और इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अगर इसका मैक्सिमम हमको पोटेंशियल चाहिए तो जस्ट रीचेज इट्स स्टेडी स्टेट, उसके जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, तब तक ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उससे जस्ट पहले इसके पास मैक्सिमम वोल्टेज होगा, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, इट मींस इसके पास जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर चार्ज मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, तो ये इसका करंट हो गया और उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपका आ गया चार्ज और अल्फा का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन चार्ज और अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट, अल्फा इज अ टाइम कांस्टेंट। और यहाँ से आपका क्या आ गया, पहले क्यू का वैल्यू फिर हम अल्फा फिर से डिवाइन कर लेंगे। तो अल्फा तो सिंपली आपका आ गया 1/τ, और τ क्या होता है, आरसी सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए τ हो जाता है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, एक इधर R1 है एक इधर R2 है, और दोनों के बीच का कनेक्शन कौन सा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कब इनिशियली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है टाइम का फंक्शन होता है। तो अब जब हम t = इन्फिनिटी की बात करते हैं तब ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, इसमें करंट क्या हो जाता है, V R1 प्लस R2। तो ये करंट है और ये रेजिस्टेंस। सो Q0 का वैल्यू यानी Q मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू C इंटू V। तो V यानी V मैक्सिमम, VAB हम लिख देते हैं, VAB यानी कि A से B के बीच में जो पोटेंशियल होगा तो VAB लिख देते हैं। C तो C कांस्टेंट ही रहेगा, और VAB क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है V बराबर क्या होता है, I इंटू R। इसके अंदर करंट क्या होगा, तो करंट हो जाएगा R1 प्लस R2, टोटल सर्किट में एक ही करंट बहेगा, इनटू इसका रेजिस्टेंस R2 का, जो अब ध्यान से देखिए, जो AB का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको AB का पोटेंशियल चाहिए यानी VAB चाहिए, तो जैसा कि V क्या होता है I इंटू R, तो इसमें करंट देख लेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसका रेजिस्टेंस दैट इज R2। तो VAB का वैल्यू क्या आ गया, तो V यानी टोटल वोल्टेज, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगा t = इन्फिनिटी पे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो यहां से हम क्या निकाल लिए, Q मैक्सिमम ऑन दिस कैपेसिटर। वही आपसे पूछा कि Q मैक्सिमम बताइए। बाकी अल्फा का वैल्यू तो बहुत सिंपल है, अल्फा का वैल्यू कैसे निकाले, तो अल्फा क्या होता है, T/τ होता है। इस रिलेशन में T/τ को, और ये जो τ होता है इसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। और आरसी सर्किट के लिए R इंटू C होता है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो इनिशियली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिलाइज हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह जब बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। और जब पैरेलल में होगा तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और C क्या है, कैपेसिटेंस। और आपसे क्या पूछा है, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इंटू C। तो ये आपका अल्फा का वैल्यू, जो कि दो चीज आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, एक तो ये कांस्टेंट अल्फा का वैल्यू बताइए, और दूसरा मैक्सिमम चार्ज होने इस चार्ज मतलब ये कैपेसिटर पे चार्ज। तो जब भी चार्ज निकालना होता है तो Q बराबर CV, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। तो इनिशियली आपसे पूछना चाहता था कि इसके बीच का मैक्सिमम आप क्या बताइए, PD बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V बराबर IR, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ से ये ले आए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखाता है, और ये क्वेश्चन 2005 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा।